नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। आदिवासी सेना के बंधु तिर्की गुट और झारखंड पार्टी के एनओ सेक्का गुट के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीएम चंपई सोरेन की उपस्थिति में जेएमएम पार्टी की सदस्यता ली। वहीं सदस्यता ग्रहण करने वालों में आदिवासी सेना के महासचिव अल्विन लकड़ा, सचिव विकास तिर्की और झारखंड पार्टी की केंद्रीय प्रवक्ता अंशु लकड़ा सहित कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। सदस्यता ग्रहण और पार्टी का नेतृत्व पर आस्था गुरु शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का ऊपर जो विश्वास और उनका ऊपर जो विश्वास आस्था के साथ जो भाइयों बहनों ने आज सदस्यता ग्रहण किया, ये हजारों की संख्या में है। आज इसी में है एक संदेश कि झारखंड के धरती में पुराना इतिहास को याद करते हुए जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, झारखंडिया को अस्तित्व को बचाने के लिए, झारखंडियों का परंपरा को बचाते लिए गुरु शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के समय से जो आज शोषक का विरोध करते करते झारखंड अलग राज्य हम लोग को निर्माण करके दिया। मौके पर विकास तिर्की ने कहा कि झारखंड को असली पहचान झारखंड मुक्ति मोर्चा ही दिलवा सकती है। इसका बेड़ा हेमंत सोरेन ने उठाया है। कहा कि सभी युवा नेता व कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के साथ है, इसलिए सभी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने का निर्णय लिया है। और सिर्फ हमले ही नहीं हुए, उसका परिणाम ये हुआ कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को देश भर के 21 ईएसआई अस्पतालों का गुजरात के राजकोट से उद्घाटन एवं लोकार्पण किया, जिसमें सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित ईएसआई अस्पताल भी शामिल रहा। आदित्यपुर स्थित ईएसआई अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा मौजूद रही। इसके अलावा कार्यक्रम में इंटक प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, ईएसआई के क्षेत्रीय पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता अस्पताल के अधीक्षक एमपी मीन्स द्वारा की गई। इस मौके पर इन्होंने बताया कि पूर्व में 50 बेड वाले इस अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर 100 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल एवं औषधालय का निर्माण पूरा हो चुका है। सरकार के प्रयास से इसे अपग्रेड कर 200 अस्पताल में ले जाने की योजना है। कार्यक्रम में ईएसआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी ने बताया कि अस्पताल में मौजूद सभी सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। आगे एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित चिकित्सा सुविधा ईएसआई कार्ड धारक एवं आश्रित लाभार्थियों को मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि आज भारत को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने में देश के मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान है। लिहाजा मजदूरों का ये अस्पताल खास हो जाता है, क्योंकि ये देश को आगे बढ़ाने वाले मजदूरों का इलाज करता है। लाभ लेने के लिए, अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए यहाँ पर, और इस अस्पताल का उद्देश्य भी यही है कि यहाँ जितने जो मरीज हैं वो यहाँ से स्वस्थ होकर जाए। लेकिन ये एक आम अस्पताल नहीं है, ये विशेष इन कारणों से कि जो हमारे भारत के निर्माता हैं, जो भारत के विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, जो भारत को आज पूरे विश्व के पटल पर अग्रणी पंक्ति पर खड़े करते हैं, ये उन मजदूरों का वहीं राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में टोटेमी कुर्मी कुर्मी हुंकार महारैली का आयोजन किया गया। इस महारैली में संबंधित समुदाय के लोग एकत्रित हुए एवं अपने हक और अधिकार और उत्थान को लेकर उपस्थित शीर्ष नेताओं के द्वारा बात संबोधन के माध्यम से रखी गई। रैली में उपस्थित कुर्मी समाज के अग्रणी नेता ने कहा कि केंद्र सरकार से हमारी 2 मांगे हैं। उसमें पहला है कि कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करना एवं कुरमाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने को लेकर है। यदि हमारी ये 2 मांग अविलंब पूरी नहीं की जाती है तो वर्तमान केंद्र सरकार की संबंधित पार्टी को वोट नहीं करने की रणनीति के तहत कार्य किया जाएगा। कुर्मी हुंकार महारैली का आयोजन किया गया है। चारों तरफ से लोग आ रहे हैं
और मैदान भरेगा। और इस मैदान के ऐतिहासिक मैदान से कुर्मी समाज ये भारत सरकार से मांग करेगी कि जितना जल्द हो सके कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करो। और ऐसा नहीं हुआ, आज का जो रैली है 2 ही मांगों पे है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना। इन दोनों मांगों को लेकर अगर भारत सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में हम लोग भारत सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग रणनीति बनाएंगे। और लोकसभा चुनाव में एक भी कुर्मी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगी। ऐसा रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 9 सीट का नुकसान कराएंगे। 14 में 9 सीट का हम लोग इसे झारखंड में नुकसान कराएंगे। ऐसी रणनीति चल रही है। हजारों युवाओं के साथ भगत सिंह की प्रतिमा स्थापना के मुद्दे पर राष्ट्रीय युवा शक्ति द्वारा आक्रोश मार्च पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार से केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें सभी युवाओं के हाथ में तिरंगा एवं कटआउट लेकर पहाड़ी मंदिर से राजभवन तक मार्च निकाला गया। तत्पश्चात राजभवन पहुंचने पर अनिश्चितकालीन धरना में तब्दील हो गया। मौके पर अध्यक्ष उत्तम यादव ने कहा कि 1 वर्ष होने को है। प्रशासन के द्वारा एवं नगर उपायुक्त के द्वारा कई दौर का वार्ता हुआ। नगर निगम का चक्कर लगाते लगाते थक गए। आज मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा। आज हम सभी ने आक्रोश मार्च निकाला है। यदि यथाशीघ्र इस विषय पर उचित निर्णय लेते हुए प्रतिमा को सम्मान पूर्वक स्थापित नहीं किया गया तो हम युवा सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर भगत सिंह का अपमान नहीं होने देंगे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर पहाड़ी मंदिर से आक्रोश मार्च आज हम लोग निकाले हैं। यह आक्रोश मार्च राजभवन तक जाएगी। राजभवन पहुंचने के तत्पश्चात यह अनिश्चितकालीन धरना में तब्दील हो जाएगा। देखिए, हमारी मांग है कि 140 करोड़ देशवासियों का भारत है, जिसमें 67% युवा है और वो युवा शहीद आजम भगत सिंह को अपना आइडियल मानता है। और वो भगत सिंह का प्रतिमा 2 गज का जमीन सरकार और प्रशासन नहीं दे पा रही है। पिछले 1 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कई वो दौर का वार्ता हुई, प्रशासन सरकार ने कहा कि नहीं, आप लोगों को जमीन दे दिया जाएगा। हम लोग नियम के साथ चले। हाई कोर्ट के आदेशानुसार बोर्ड की बैठक में हम लोग को जगह दिया गया। उससे प्रतिमा जब लगा तो वहां से हटा दिया गया, बोला नहीं आप लोग को कोई और स्थान देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिल पाया है। इसलिए आज मजबूरन हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। अगर सरकार प्रशासन नहीं जागी तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि अब युवा जाग चुका है। अब युवा शांत रहने वाला नहीं है। अब प्रशासन के झूठे बातों पर हम लोग रहने वाले नहीं हैं। अब हम लोग को जगह देगा तभी इसी स्थान से उठेंगे। इसलिए आज राष्ट्रीय युवा शक्ति की टीम हजारों की संख्या में राजभवन कूच की है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 18 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे, जिसके तहत टाटानगर स्टेशन के ऑनलाइन उद्घाटन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जुड़े रहेंगे। टाटानगर रेलवे स्टेशन के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा, डीआरएम अरुण राठौड़, सांसद विद्युत महतो समेत पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाए जा रहे हैं। पूरे स्टेशन परिसर का रंग रोगन कर सजाया जा रहा है। पूरे स्टेशन को जिला पुलिस और आरपीएफ के द्वारा सुरक्षा में लगाया गया है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करीब 600 करोड़ रुपए से इन स्टेशनों का पुनर्विकास शिलान्यास होगा, जिनमें टाटानगर, चक्रधरपुर, गम्हरिया, सीनी, चाईबासा, डोंगवापोशी, बड़ा जामदा, बालसेरिंग, बानो, गंगा घाट, रामगढ़ कैंट, गोविंदपुर रोड और मामूरी, सिल्ली, लोहरदगा, टाटी सिलवे और नामकुम स्टेशन शामिल है, जिसमें जमशेदपुर में भी टाटानगर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही बारीगोड़ा और गोविंदपुर के आरओबी का निर्माण, सालगाजुड़ी के पास रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण एवं टाटा बादाम पहाड़ रेलवे लाइन पर हल्दी पोखर से आगे एक रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त खड़गपुर रेल डिवीजन में गालोडी और राखा माइंस के बीच एक सबवे का भी निर्माण शामिल है। टाटानगर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण और गोविंदपुर में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण समेत अन्य योजनाओं के शिलान्यास को लेकर टाटानगर जमशेदपुर महानगर के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। 26 फरवरी को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ता भी समारोह में हिस्सा लेकर इस पल के साक्षी बनेंगे।
वहीं जमशेदपुर में संत गाड के जयंती के मौके पर संत गाड के जागृति मंच के द्वारा शोभा यात्रा सह संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बिष्टुपुर रीगल मैदान से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो माइकल जॉन सभागार में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई, जहां संस्था के लोगों को जागरूक होने एवं शिक्षित होने की बात कही गई। उन्होंने मंच के प्रयासों की पूरी प्रशंसा की, साथ ही तमाम अभिभावकों से छात्रों के बेहतर और उच्च शिक्षा पर जोर देने की बातें भी कही। बता दें कि मंच के द्वारा हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष शारदा देवी ने कहा कि हर वर्ष संत गाड के जयंती को मंच जरूरतमंद छात्रों के साथ मनाता है। मंच का मानना है कि जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा प्रदान किया जाए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इस मौके पर 150 ग्रामीण छात्रों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण भी किया गया। धूमधाम से संत गाडगे बाबा जी की जयंती मनाए हैं और हर साल इसी तरह मनाते हैं और हम लोग हर साल इसी तरह मनाएंगे। और हम कहना ये चाहते हैं कि जो संत गाडगे बाबा जी का जो उद्देश्य था कि आप बढ़िया कपड़ा नहीं पहनिए, आप थाली लोटा में मत खाइए, हाथ पर रख कर खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। वो सबसे बड़ा संदेश दिए थे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और ज्यादा ताम झाम में मत रहिए। आज हम लोग वही संदेश दिए हैं और संत गाडगे जी के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग एकदम गरीब बच्चों जो कि एकदम उसके पास स्कूल जाने के लिए एक बैग नहीं रहता था, तो हम लोग उस तरह से जाके ग्रामीण से जाकर बच्चा को चुन चुन के ला कर रखे। उनके 300 बच्चे के बीच में हम लोग कॉपी पेंसिल बैग का वितरण किए हैं। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर रविवार को चक्रधरपुर शहर के पुराना रांची रोड स्थित दिलीप साव स्मृति भवन में भाजपा चक्रधरपुर नगर कमेटी का लाभार्थी संपर्क अभियान मंडल कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष संजू पांडे और प्रभारी प्रताप कटियार मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। तत्पश्चात राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष संजू पांडे ने संपर्क अभियान के विषय पर कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक घर में जाकर देनी है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए पुरजोर मेहनत करने का मंत्र दिया। उन्होंने तीसरी बार मोदी सरकार 400 पर सिंहभूम के साथ का नारा दिया। वहीं इस कार्यक्रम के प्रभारी प्रताप कटिहार के द्वारा सरल अब के विषय पर कार्यशाला में उपस्थित कार्यकर्ताओं के बीच जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम के अंत में पूर्व सांसद स्वर्गीय रुद्र प्रताप सारंगी के पुत्र स्वर्गीय राजू सारंगी के आकस्मिक निधन पर आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर कार्यक्रम का समापन किया गया। मौके पर पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़, प्रदेश महिला मोर्चा सदस्य मालती घिलवा, अमित जायसवाल, सुरेश शाह समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं कोल्हान प्रमंडल पानताती समाज कल्याण समिति के द्वारा वार्षिक मिलन समारोह सह पारिवारिक वनभोज एवं सामाजिक चुनाव का आयोजन करंडी जयपाल सिंह मैदान में आयोजित किया गया, जहां कोल्हान के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियां शामिल हुए। बिखरे हुए समाज को एकजुट कर समाज की उन्नति हो, इसको लेकर इस समारोह का आयोजन किया गया था। परिषद के लोगों ने बातचीत के क्रम में बताया कि समाज में इन दिनों सब अलग अलग है और सबको जोड़कर एक मंच में लाने का ये प्रयास है। उन्होंने कहा कि संयुक्त बिहार राज्य में इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त था, लेकिन झारखंड राज्य अलग होने के उपरांत इन्हें अनुसूचित जाति के श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इन्होंने कहा कि इस कारण से इन्हें इनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य भर में इनकी संख्या 15 लाख के करीब है और जो भी राजनीतिक दल इनके हितों की बात करेगी वे उन्हीं का समर्थन आगामी चुनाव में करेंगे। हमारे पानताती समाज का कोल्हान प्रमंडल पानताती समाज जो संगठन है उसके आज पारिवारिक मिलन सा वनभोज का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूरे कोल्हान के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से हमारे समाज के लोग जुटे हुए हैं सभी परिवार के साथ। और हमारा पानताती समाज एकजुटता का परिचय दे रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार से हमारा जो संवैधानिक अधिकार है
उसका मांग को पूरा करने के लिए ये एक कदम आगे बढ़ा रहा है। हम अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, परंतु झारखंड सरकार हमारा इस अधिकार को अभी तक दिया नहीं है। 1970 के दशक तक हमें अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त था। किसी अधिकारी के गलत नीति की वजह से उस अधिकार से हम लोग वंचित हो गए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है जमशेदपुर कमेटी का कि हम उन्हें मंच पर स्वागत करें। आंदोलनरत है। वहीं माघ पूर्णिमा के अवसर पर मुसाबनी के मेडिया स्थित बिदु चंदान पुस्तकालय में बिदु चंदान की पूजा की गई। इस मौके पर पुस्तकालय के छात्र छात्राएं एवं शिक्षक उपस्थित थे। इस अवसर पर आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की गई। गांव के नायके कुशल मुर्मू और ठाकुर दास मुर्मू ने पूजा संपन्न कराई। पूजा अर्चना के माध्यम से गांव की सुख समृद्धि एवं गांव में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, इसकी कामना की गई। मौके पर न्यू ईयर बुफेलो से HSBC बैंक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत अमित माझी और लक्ष्मी माझी, मिर्जा हांसदा, कान्हू हांसदा, पोलाम सोरेन समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। बिदु चंदन मनाए। और जैसे हम लोग संथाल समाज में जो बिदु चंदन है ना, हम लोग का ज्ञान का देवता है और उसी का आज हम लोग गांव में इस पुस्तकालय में, क्योंकि उसी का नाम से स्थापित किया गया है, वो हर जगह आदिवासी समाज बिदु चंदन मनाते हैं। इसमें ये पंडित ओल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू को जो ज्ञान मिला था, उनके अनुसार जो उन्होंने लिखा गया है कि हम लोग को जो स्क्रिप्ट जो उसकी शुरुआत हुई, तो उसको इन्हीं दोनों का देन के द्वारा उनको वो ज्ञान मिला एवं वो ज्ञान और लिपि हम लोग के समाज को उन्होंने प्रदान की। लाइब्रेरी रहने से प्रोग्रेस साल से अपना कल्चर भी लोग नहीं भूलेंगे। अपना कल्चर भी यहाँ लोग सीखने को मिलते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये लोग ही अभी फ्यूचर जनरेशन है। जो लोग अपने कल्चर से एटलीस्ट क्या कहते हैं जुड़े रहेंगे, आगे बढ़ के भी तरक्की भी करेंगे, लेकिन अपने कल्चर को नहीं भूलते हुए तरक्की करेंगे। और श्री शनिदेव भक्त मंडली का 36वां रक्तदान शिविर रविवार को स्वर्ण रेखा परियोजना भवन प्रशासक कार्यालय आदित्यपुर में आयोजित हुआ, जहां रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं की भीड़ लगी रही। रक्तदान शिविर में इस बार रक्तदाताओं को लाने वाले लोगों को पुरस्कार भी दिया गया। रक्तदान शिविर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित हुआ। इस शिविर के आयोजन में प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन और जमशेदपुर ब्लड बैंक सहयोग रहा। इस बार 1520 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें मुख्य रूप से 200 नए रक्तदाताओं को जोड़ा गया। इस महा रक्तदान को सफल बनाने में शनिदेव भक्त मंडली के 600 से भी अधिक सक्रिय कार्यकर्ता लगे रहे। मंडली के संरक्षक देवव्रत घोष ने बताया कि महा रक्तदान शिविर में NIT कॉलेज के छात्र NSS वॉलंटियर्स भी शामिल है। ये हमारा छठा महारक्तदान है और अब तक का हमारा 36वां रक्तदान शिविर है। और महारक्तदान साल में इस बार हम लोग करते हैं। 2019 से मंडली रक्तदान के क्षेत्र में आई है। जब से आई है निरंतर नए डोनर्स को, नए रक्तदाताओं को रक्तदान के प्रति जागरूक कराने के लिए अपने सारे मेम्बरान को कहती है। और आज खुशी की बात है कि लगभग हम लोग जो 150 से ऊपर नए रक्तदाताओं को हम लोग अभी तक लाभ आए हैं। आगे भी प्रयास जारी है। तो इस तरह से 1500 यूनिट का लक्ष्य में हम लोग 200 से 250 नए डोनर्स को भी तलाश रहे हैं कि जो हम जोड़े इस मेले। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।